नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स की। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि जीएसटी ऑफिसर आपके पास कब आएंगे। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जो है बहुत लोगों ने हमसे पूछ लिया है और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा कि किस दिन जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएंगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का आपके साथ जवाब मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए। और जो भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे कि जीएसटी स्पेशल ड्राइव क्या है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता लग चुका होगा कि जीएसटी टैक्स पेयर्स जो कि बहुत सारे फ्रॉड रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, उनका पता लगाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक अलग स्कीम निकाली है जिसे जीएसटी स्पेशल ड्राइव स्कीम कहा गया है। इसके अंदर दरअसल क्या होगा कि जीएसटी की स्पेशल टीम 10 या 12 लोगों की उन प्लेस ऑफ बिजनेस में वेरीफाई करेगी जहां से जीएसटी टैक्स पेयर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, और चेक करेगी कि क्या वो वाकई असली बिजनेस रन कर रहे हैं या उन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अगर फेक रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उनके अगेंस्ट जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग, जीएसटी स्पेशल ड्राइव की टीम जो है एक्शन लेगी। उसमें सबसे ज़्यादा पेनल्टी जो उनको बताई गई है कि सबसे बड़ी पेनल्टी है उनकी 50,000 की पेनल्टी है, 50K की पेनल्टी आपको लगाई जाएगी, और जो है मैक्सिमम आपको जो है उसमें आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करी जा सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये था जीएसटी स्पेशल ड्राइव के रिगार्डिंग। इन शॉर्ट, फेक रजिस्ट्रेशन का पता लगाने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी स्पेशल ड्राइव स्कीम निकाली है जो कि 2 मंथ चलेगी दोस्तों, और जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अब मैं मूव करता हूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी ऑफिसर आपकी दुकान पर कब आएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में रीड किया होगा कि जीएसटी ऑफिसर आपकी दुकान पर कब आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये हर एक जीएसटी डिपार्टमेंट के अपने अलग से रेंज और डिवीज़न होते हैं। अब ये रेंज और डिवीज़न क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, तो आपका जो है आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपका पिन कोड 110045 है, तो हर एक एरिया के पिन कोड के अकॉर्डिंग एक अलग डिवीज़न और एक अलग रेंज निर्धारित करा जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके अंदर आपकी जो भी एप्लीकेशंस फाइल करी जाती है तो उस रेंज और डिवीज़न के जीएसटी ऑफिसर द्वारा वो वेरीफाई करा जाता है और अप्रूवल या रिजेक्ट करा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वेरिफिकेशन होगी तो वो आपके सेम रेंज के और सेम डिवीज़न के आपके जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएंगे और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करेंगे और आपके अकाउंट्स चेक करेंगे। तो मेन सवाल हमारा ये था कि ये हमारे पास, यानी कि आपके पास एज अ टैक्स पेयर जो हैं आप, तो वो कब तक आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने पूरे 2 मंथ्स का समय लिया है ये जीएसटी स्पेशल ड्राइव स्कीम के लिए। तो 1 बाय 1 जैसे कि जीएसटी की स्पेशल टीम जो है वो निकलती है, 10-12 लोगों की टीम, और हर रोज़ अपने अपने पिन कोड पे रेंज और डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो उनको दिया गया है, वो जो है अपने रेंज या डिवीज़न के अकॉर्डिंग उनके अंडर जितने भी रजिस्ट्रेशन आ रखे हैं वो 1 बाय 1 सभी रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं जो कि भी नियरेस्ट होते हैं। और 1 बाय 1 जो है पर डे के अकॉर्डिंग वो लोकेशन को वेरीफाई करने के बाद या तो पेनल्टी लगाते हैं या फिर अकाउंट्स वेरीफाई करते हैं या फिर ओके कर देते हैं, देन जो है वो वापस आ जाते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसीजर में आपको 2 महीने का टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इतना भी टाइम नहीं लगेगा, इतनी भी रजिस्ट्रेशन नहीं आ रखी है और बहुत सारी रजिस्ट्रेशन भी है अलग अलग डिवीज़न में, लेकिन जो है उन्होंने एक रेंज और डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी टैक्स पेयर्स में ये बांट रखे हैं रजिस्ट्रेशन। तो एज अ नॉर्मल देखा जाए तो बहुत कम जो है आपके जीएसटी ऑफिसर के पास जाती है, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, जो कि आपका खुद का जीएसटी ऑफिसर हो सकता है, जो कि सुपरिटेंडेंट हो सकता है या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे से ये आपके पास ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के अंदर जो है आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आ जाएंगे। जैसे कि मैं आज का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आज ही मैं जो है जीएसटी ऑफिसर से मिल के आया हूं। मैं रेंज और डिवीज़न और प्लेस जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जीएसटी ऑफिसर से बात हुई और उनसे मैंने डिस्कस करा इसी जीएसटी स्पेशल ड्राइव स्कीम के रिगार्डिंग। तो उन्होंने मुझे बताया कि 10-12 लोगों की टीम जो है पर्टिकुलर एरिया में पिन कोड
पिन कोड के हिसाब से, रेंज और डिवीज़न के अकॉर्डिंग जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस अलग अलग टैक्स पेयर्स का वेरीफाई करने के लिए निकल रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि सबसे मेन चीज़ आप उसके अंदर क्या देख रहे हैं वहाँ जाने के बाद। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस करा कि सर ये आप किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स, यूट्यूब व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि वो ऐसी गलती ना करे। सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे ये बताई, जाते ही वो पहले बिजनेस नेम बोर्ड चेक करेंगे। दोस्तों, बिजनेस नेम बोर्ड ना मिलने पे उनको 50,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अगर आपने अब तक अपना बिजनेस नेम बोर्ड अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर नहीं लगाया है तो आप जो है वहाँ पर लगा लीजिए, ताकि आपको किसी तरह की पेनल्टी पे ना करनी पड़े। एंड बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैं ये आपको आगे बता दूंगा। दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर आपको 2 हफ्ते के अंदर आप तक पहुंच जाएंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ओके कर लीजिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या वो वेरीफाई कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि फेक जीएसटी ऑफिसर को कैसे पहचानें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो जीएसटी स्पेशल ड्राइव की स्कीम जो निकाली गई है वो असलियत में जो है फुल 100% फेक रजिस्ट्रेशन को मतलब जो है डीमोटिवेट करेगी और जो है कम करेगी। लेकिन इसका एक डिसबेनिफिट ये भी है कि ये जो है करप्शन को भी बढ़ावा देगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे अलग अलग लोग जो हैं फेक जीएसटी ऑफिसर बनकर आपके पास आ सकते हैं। तो आप उनको कैसे पहचानेंगे, इस बात की जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, फेक जीएसटी ऑफिसर का पता लगाने के लिए सबसे पहले तो है आपको अपने रेंज और डिवीज़न का पता होना चाहिए। रेंज और डिवीज़न क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि हर एक टैक्स पेयर को उसके पिन कोड के अकॉर्डिंग जो है एक रेंज और डिवीज़न जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंडर या सेंटर जुरिस्डिक्शन के अंडर। तो उनका जीएसटी डिपार्टमेंट क्या है, रेंज डिवीज़न क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आ जाने के बाद आपको जो है यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि आपका होम डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे आना है, माई प्रोफाइल पे आना है। माई प्रोफाइल पे आ जाने के बाद ओके गाइस, यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल पे आ जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर जुरिस्डिक्शन, ओके, कमिश्नरेट दिल्ली वेस्ट डिवीज़न उत्तम नगर रेंज, रेंज 126। जैसे कि आप देख सकते हैं डिवीज़न उत्तम नगर है और रेंज जो है प्रोवाइड हो रखा है वो 126, हमें रेंज प्रोवाइड हो रखा है इस क्लाइंट को। तो आपका सेम यहाँ पे रेंज मेंशन होगा, ओके गाइस, और आपका जो डिवीज़न है यहाँ पे मेंशन होगा और यहाँ पे कमिश्नरेट दिल्ली वेस्ट जो भी आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो है मेंशन होगा। तो यहाँ से आप अपने डिवीज़न और रेंज का पता लगा सकते हैं, ओके गाइस, ताकि आपके पास जीएसटी ऑफिसर जब भी आए तो पोलाइटली वे में आप जो है उनसे बात करिए और उनसे आईडी कार्ड मांगिए। आईडी कार्ड मांगने के बाद वो जो है आप सबसे पहले वेरीफाई करिए उनका नेम, और सेम जो है जो जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएगा वो आपके डिवीज़न से आएगा, तो डिवीज़न उत्तम नगर, तो ये डिवीज़न उनके आईडी कार्ड से मैच करेगा और जो रेंज 126 है ये उनके आईडी कार्ड से मैच करेगा। अगर कोई फेक जीएसटी ऑफिसर आपके पास आएगा तो उनको आपके रेंज और डिवीज़न का पता नहीं लग पाएगा और वो जो है नकली आई कार्ड बनवा के आपके पास विजिट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है फेक जीएसटी ऑफिसर का पता लगा सकते हैं। बिल्कुल पोलाइटली वे में उनसे बात करिए और उनसे जो है उनका आईडी कार्ड मांगिए। ओके गाइस, यहाँ पे आपको एक बेनिफिट जो है, मेन पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो सके जितनी भी आप उनसे बातचीत करते हैं, जो भी एक्शन वो लेते हैं, वो सब आप एक कैमरे में हो सके तो उनको बिन बताए हुए रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कुछ भी गलत हो या कुछ भी आपके साथ मान लीजिए धोखाधड़ी हो गई तो वो आपको एज अ सपोर्ट आप जो है उसका यूज़ कर सको। ओके गाइस, तो इस बात का आप जो है ध्यान रखें गाइस। तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 4, जो कि है जीएसटी ऑफिसर कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए जीएसटी ऑफिसर आपके पास आ जाते हैं तो वो आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक बार दोबारा डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले वो आके मांग सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि जीएसटी ऑफिसर जो है आते ही पहले आपका बिजनेस नेम बोर्ड
चेक करेंगे दोस्तों। और अगर वो नहीं मिलता है तो आपको जो है 25,000 की पेनल्टी भी लग सकती है। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। जीएसटी आरसी के अंदर आपका जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वो अपडेट होना चाहिए। अपडेट होने के साथ साथ आपके पास रेंट एग्रीमेंट की कॉपी होनी चाहिए, या लीज डीड है तो लीज डीड अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज ओन्ड है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपके पास होना चाहिए। सेम रेंट एग्रीमेंट के साथ अगर रेंटेड है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास लेटेस्ट जो है 2-3 महीने पुराना आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद एनओसी जो कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि लैंडलॉर्ड साइन करता है रेंटेड के केस में या लीज डीड के केस में। लैंडलॉर्ड साइन करता है कि आप यहाँ अपना जो बिजनेस है वो रन कर सकते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे। ओके गाइस, तो इस बात का ध्यान रखें, रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड। और इन इफ ओन्ड केस अगर आपका अपना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या रिसेंट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो कि ओनरशिप का प्रूफ हो। ओके, और रेंटेड केस में एक एनओसी भी आपके पास जो है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बाय लैंडलॉर्ड, जो कि लैंडलॉर्ड साइन करते हैं, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जीएसटी रिटर्न्स की कॉपी आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी आपने लेटेस्ट GSTR 1 और GSTR 3 भी या कंपोजिशन में है आप, तो आपने वो रिटर्न फाइल करी है तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके, हो सके तो आपने अब तक जितनी भी GSTR रिटर्न्स फाइल करी है उसकी एक एक कॉपी आप जो है अपने पास रख लीजिए। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा परचेज एंड सेल इनवॉइस। जैसे कि मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि जीएसटी ऑफिसर आते ही आपके पूरे साल की, जब से आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है उसके बाद आपने क्या क्या आईटीसी क्लेम करी है, वो सभी परचेज इनवॉइसेस वो आपसे मांग सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वो सेल इनवॉइसेस भी दिखाने के लिए कह सकते हैं। तो अपने पास एक फाइल में परचेज एंड सेल इनवॉइसेस आप जो है कलेक्ट करके रख लीजिए। बाकी स्टॉक रजिस्टर, आपका जो स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन करते हैं वो आपको वो लोग जो है दिखाने के लिए कह सकते हैं, तो स्टॉक रजिस्टर भी आप जो है मेंटेन करिए। इसके साथ साथ अकाउंट बुक्स आपने क्या क्या मेंटेन कर रखी है वो चाहे तो आपसे मांग सकते हैं, आपको दिखाने होंगे। ओके गाइस, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा आईटीसी डॉक्यूमेंट्स आपने किस किस के ब्याह पे कौन कौन सी आईटीसी क्लेम करी है वो सभी परचेज इनवॉइसेस के अंडर आ जाती है। ओके, तो आप जो है उनको आईटीसी डॉक्यूमेंट्स भी इजीली परचेज इनवॉइसेस के थ्रू ही दिखा सकते हैं। तो आईटीसी डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा अलग से। ओके, बाकी आपने कितना फिक्स एसेट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम करा है। ओके, बाकी आपने सर्विस पे कितना आईटीसी क्लेम करा है, ठीक है, या गुड्स आपने परचेज करी थी वो आपने कितनी आईटीसी उस पर क्लेम करी है, वो भी आपको दिखाने के लिए कह सकते हैं। बाकी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इन्वॉइसेस, बिल ऑफ एंट्री आपसे वो मांग सकते हैं, आप एक जगह कलेक्ट करके रखिए और इजीली उनको प्रोवाइड करवा दीजिए। बाकी आपको इसमें भी कोई अगर कोई डाउट बच जाता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमसे सर्विस लेना चाहते हैं या हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमारी टीम से ग्रुप के थ्रू आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं और फ्यूचर में हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं और इजीली गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और अपने आप को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। इससे पहले यार दोस्तों, अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको टैक्स के ऊपर अपडेट्स मिलती रहें और फ्यूचर में आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो और कोई भी अदर पेनल्टी जो है पे ना करनी पड़े। ओके गाइस, सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की कहता है कि कोई जीएसटी ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगे या ब्राइब मांगे तो उसकी कहाँ कंप्लेन करें। सबसे पहले दोस्तों, ऐसा माहौल, ऐसा कम्युनिकेशन आप जो है अपने जीएसटी ऑफिसर और अपने बीच में ऐसा कर लें और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ओके कर लें कि ऐसी नौबत ना आए कि जीएसटी ऑफिसर आपसे कुछ इशारों में भी आपसे ब्राइब मांगे, यानी कि रिश्वत मांगे। अगर आपको लगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, ओके गाइस, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, आपने कोई गलती नहीं करी, आप बिल्कुल सही बिजनेस रन कर रहे हैं और अच्छे से गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तब भी जीएसटी ऑफिसर अगर कुछ ऐसी हरकत करता है जो कि सही नहीं है, वैसे तो करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और किसी को भी करप्शन नहीं देना चाहिए दोस्तों। आपको बिल्कुल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए और फ्यूचर में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम से करप्शन को बढ़ावा मिले। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आप हो सके तो पूरे जो माहौल आपके साथ हुआ है, जो कि पूरा माहौल जनरेट हुआ है
जो भी एक्शन लिए गए हैं उनके द्वारा एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर जीएसटी ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगता है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताना है कि सर आपने जो मांगे मैंने वो दिखा दिए हैं। बिल्कुल पोलाइटली वे में बात करनी है उनसे, ओके। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमसे मांगे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अदरवाइज़ जो है मैंने आपको जीएसटी लेटेस्ट टैक्स रिसीट, ओके, जो हमने टैक्स पे किया है, जीएसटी की पेमेंट चालान्स भी आप रख लीजिएगा अपने पास कि हमने इतना टैक्स सबमिट करवाया है, ओके। तो वो सब हमने दिखा दिया है। वो तब भी आपसे रिश्वत मांगे तो उनकी कंप्लेन आप कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। उनकी कंप्लेन आप कर सकते हैं ऑफिशियल CBEC mitra.helpdesk@isket.gov.in, ठीक है। इस मेल पे आप अपनी क्वेरी को, अपने कंप्लेन को मेल कर सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। उसके बाद आप ऑन दी कॉल कंप्लेन करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर रहेगा 1800 120232 पे आप कॉल करके जीएसटी ऑफिसर की कंप्लेन कर सकते हैं। इससे पहले आप ध्यान रहें, आप जो है उनका नेम वगैरह, रेंज वगैरह या फिर उनके आईडी कार्ड की आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको फ्यूचर में है उन पे कंप्लेन करने पे आसानी हो और जो है इजीली आपकी बात सुनी जाए, ओके गाइस। तो ये मैंने आपको बताया कैसे जो है अगर जीएसटी ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगता है तो उनकी कंप्लेन कैसे करी जा सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही नहीं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 की पेनल्टी लग सकती है और मैक्सिमम आपका जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो सकता है, जिससे आप जो है उस जीएसटीआईएन नंबर पे अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते, कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ओके। और उस पेन पे अगर आपको दोबारा जीएसटीआईएन नंबर लेना है तो सबसे पहले पुराने पेन पे जो आपका जीएसटीआर 10 है जो फाइनल रिटर्न जो होती है वो फाइल करनी होगी, ओके। तो मैक्सिमम जो है आपको डिसएडवांटेज ये हो सकता है 50,000 की पेनल्टी और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, आपने नहीं लिया कोई बात नहीं, आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं करे कोई बात नहीं, वो एक मैक्सिमम लिमिट है कि 50,000 की पेनल्टी लग सकती है और जो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अब मूव करते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्या नॉन जीएसटी टैक्स पेयर्स के पास भी जीएसटी ऑफिसर आएंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबसे ज़्यादा ये सवाल पूछा गया है, क्या नॉन जीएसटी टैक्स पेयर जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है क्या उनके पास भी जीएसटी ऑफिसर चेकिंग करने के लिए आ सकते हैं गाइस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जीएसटी स्पेशल ड्राइव स्कीम जो निकाली गई है वो फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पता लगाने के लिए निकाली गई है। तो ये जो है नॉन जीएसटी टैक्स पेयर्स के पास बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ओके। अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो उनके पास अलग बात है, लेकिन नॉन जीएसटी टैक्स पेयर्स के पास जीएसटी डिपार्टमेंट से लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल सेफ हैं, ओके। उनको किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे ये अकाउंट्स मेंटेन करना था, मुझे जो है मैंने कोई टैक्स पे नहीं करा या मैंने एक्सेट्रा ये काम नहीं करे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, अपनी टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो आप जो है इस बात की जो है फिक्र बिल्कुल मत कीजिए कि आपके पास भी जो है नॉन जीएसटी टैक्स पेयर्स के पास भी जीएसटी डिपार्टमेंट से लोग आएंगे चेकिंग करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस बात को आप भूल जाएं, कोई भी आपके पास नहीं आ रहा है नॉन जीएसटी टैक्स पेयर्स के पास चेक करने के लिए। दोस्तों A to Z मैंने आपको इसके अंदर सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करे हैं। तो आई होप ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करिए ताकि और भी लोगों का इससे फ़ायदा हो, ओके गाइस। इसके अलावा कोई क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जो है आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे या फिर नए वीडियो में उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। दोस्तों मैं दोबारा बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन करो और हमारे साथ कनेक्ट करो और हमारी सर्विस का फ़ायदा उठाओ और वीडियोज़ को एंजॉय करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।